हेलो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिट 1 को ही कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो इसका जो सेकंड चैप्टर है जो कि है बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो हमने स्टार्ट किया था इन द प्रीवियस वीडियो। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे जो है एक लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने जो है उन सभी वीडियोस को, जो पिछले चैप्टर्स के भी वीडियोस थे, मैं उन सभी को जो है अच्छे से प्लेलिस्ट में अरेंज करता रहता हूँ और उस अपडेटेड प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके बाकी के वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियोस जो है स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो हमारा आज का टॉपिक है फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो देखते हैं दोनों क्या है। तो जो गुड्स है उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो जाता है फाइनल गुड्स और दूसरा हो जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। राइट, तो अभी एक एक करके देखते हैं दोनों क्या है, स्टार्टिंग विद फाइनल गुड्स। राइट, तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन पर्पसेस और आर यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। उन गुड्स को कहा जाता है फाइनल गुड्स। राइट, तो अभी ये तो हो गया फाइनल गुड्स की, वो गुड्स जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होते हैं उन्हें फाइनल गुड्स कहा जाता है। लेकिन अभी इनका जो है जो फाइनल गुड है इसका जो है दो सब टाइप्स है, क्योंकि मैंने बोला है दे आर आइदर यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन। तो दोज फाइनल गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस मेनली स्पेसिफिकली आर नोन एज कैपिटल गुड्स। ठीक है, वो फाइनल गुड्स जो कि मेनली इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है उन्हें कहा जाता है कैपिटल गुड्स। एंड दोज फाइनल गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन पर्पसेस आर नोन एज कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, बहुत ईजी है, दोनों फाइनल गुड ही है, लेकिन इनका जो यूजेज है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए जो फाइनल गुड यूज होता है वो होता है कैपिटल गुड्स, और जो कंजम्पशन के लिए फाइनल गुड यूज हो जाता है वो होता है कंजम्पशन गुड। ऑलराइट, अभी देखते हैं दोनों क्या है एक एक करके, स्टार्टिंग विद कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स क्या है, यहाँ पे मैंने बोला है ऑलरेडी, दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस आर नोन एज कैपिटल गुड्स। तो इसका फीचर्स क्या है कैपिटल गुड्स का, पहला फीचर आता है दीज आर मोस्टली यूज्ड बाय फर्म्स, यानी कि जो कैपिटल गुड्स है वो मेनली जो मोस्टली कौन परचेस करता है, कौन सा सेक्टर परचेस करता है और यूज करता है, वो है दी फर्म सेक्टर। ऑलराइट, फिर आता है कि जो कैपिटल गुड्स है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए गुड्स यूज होते हैं, उनको परचेस करने में जो एक्सपेंडिचर लगता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी फॉर एग्जांपल हम एक मशीनरी ले लें, कोई मशीन, तो अगर हम एक कोई मशीन परचेस करें वो तो एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ना। तो कोई मशीन हम परचेस कर, कोई फर्म जैसे कोई मशीन परचेस करता है, उसको क्या करेगा, वो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ उसका आउटपुट जो है, उसका जो मेन प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करने में ये फर्म उस मशीन को यूज करेगा। तो इसके लिए तो वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक्सपेंडिचर लगा है, उस जो मशीन को परचेस करने में जो एक्सपेंडिचर लगा है उसको हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ऑलराइट, डन। अभी नेक्स्ट आता है कि the capital goods are not diluted in the process of production। इसका मतलब क्या है, तो इस फर्म का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि जो फर्म है उसने क्या क्या एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यूज करके क्या क्या एक मशीन खरीद लिया। ठीक है, तो अभी मशीन को जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस में इंडल्ज करेगा, वो क्या करेगा, उस मशीन को यूज करके जो है अपना फाइनल गुड जो है प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जब वो उस मशीन को यूज करके वो फाइनल गुड को प्रोड्यूस करेगा तो मशीन जो है वो तो यूज अप नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो मशीन है वो तो प्रोडक्शन प्रोसेस में डाइल्यूट नहीं होगा, हाँ वो यूज हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि वो मशीन चला ही गया उस प्रोडक्ट के बनने में, ऐसा तो नहीं होगा। मशीन तो मशीन के जगह में ही रहेगा, वो क्या करेगा, सिर्फ उस चीज को प्रोड्यूस करेगा। इट्स फॉर्म विल नॉट गेट डाइल्यूटेड, इट विल रिमेन इन द फॉर्म एज इट वाज, एंड दस वी कैन से दैट इट्स फॉर्म डज नॉट गेट डाइल्यूटेड। यानी जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनका जो फॉर्म है वो डाइल्यूट नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स है कैपिटल गुड्स का, वो क्या आता है, वो आता है दे हैव अ डिराइव्ड डिमांड। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कोई मशीन होगा, मैं इस मशीन का बात करता हूँ जो कि ये फर्म कपड़ा यूज करने में बना रहा है। तो ये जो मशीन है इसका खुद का कोई डिमांड नहीं है, इसका जो डिमांड है वो किससे आएगा, वो उस कपड़े से आएगा जो कि ये फर्म बेच रहा है। कैसे समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये फर्म जो कपड़ा बेच रहा है उसका जो डिमांड है वो क्या होता है, सडनली जो है बहुत हाई हो जाता है, तब वो क्या करेगा, तब वो मोर मशीन्स का जो है डिमांड करेगा।
ठीक है। तो ये जो स्टिमुलस हुआ दैट द डिमांड ऑफ द मशीन इज इंक्रीजिंग, इट इज नॉट इंक्रीजिंग बाय इटसेल्फ। वो फर्म डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली जो है उसका डिमांड इंक्रीज नहीं कर रहा है, उसके लिए कपड़ा का जो डिमांड है वो बढ़ गया, इसलिए वो जो है मशीन को डिमांड कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर जो इसका ये जो कपड़ा बेच रहा है, कपड़ा का जो डिमांड है वो फॉल हो गया, तो वो मशीन का क्या करेगा, कोई डिमांड नहीं करेगा। ही विल नॉट डिमांड फॉर द मशीन एंड द डिमांड फॉर द मशीन विल फॉल, एंड thus we can say that the machine, that capital good has a derived demand। उसका जो डिमांड है वो किसी दूसरे गुड या फिर दूसरे कमोडिटी से डिराइव हो रहा है। फिर आ जाते हैं टू दी कंजम्पशन गुड्स विच इज ऑल्सो टाइप ऑफ फाइनल गुड। फाइनल गुड का जो है दूसरा टाइप क्या है, आता है कंजम्पशन गुड। तो कंजम्पशन गुड क्या है, यहाँ पे जो है कैपिटल गुड में फर्म इस चीज को, जो कैपिटल गुड्स को परचेज करता था, यानी कंजम्पशन गुड्स विल बी परचेज बाय द मेनली दी हाउस होल्ड सेक्टर। अगेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर ही परचेज करेगा, फर्म सेक्टर भी जो है अंडर सम सर्कमस्टेंसेस भी परचेज कर सकते हैं जो है कंजम्पशन गुड्स। वैसा जो है परचेज का कोई कैप जो यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है। ऑलराइट, तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, सिमिलरली यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल गुड यूज हो जाता है, इसलिए उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर आएगा उसको हम यहाँ पे क्या बोलते थे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो गुड जो कि हम कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वेरी इजी। तो फिर क्या आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इस फॉर्म इज डाइल्यूटेड इन द प्रोसेस। इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई ले लेते हैं जैसे ब्रेड, ठीक है, हम ब्रेड ले लेते हैं, इट इज अ कंजम्पशन गुड, हम ब्रेड को कंज्यूम करते हैं। लेकिन एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, एक कंजम्पशन का प्रोसेस जो है एक बार कंप्लीट हो गया, तो क्या होगा, जो ब्रेड का फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो ब्रेड, देखिए ब्रेड को कंज्यूम करने का मतलब क्या है, हम ब्रेड को खाएंगे, हमने ब्रेड को खा लिया तो ब्रेड बचा कहाँ, वो तो खत्म हो गया, वो तो हमने खा लिया, तो उसका जो फॉर्म है वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। ठीक है, तो कंजम्पशन गुड का जो फॉर्म है वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है इन द प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया फोर्थ। लास्ट क्या आता है, दे हैव अ डायरेक्ट डिमांड। ऑब्वियसली जो ब्रेड है, आपको भूख लगता है, आप डिमांड करते हैं, भूख नहीं लगा, आपने डिमांड नहीं किया, तो इसका जो डिमांड है वो किसी और कमोडिटी के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट एंड दस इट हैज अ डायरेक्ट डिमांड अनलाइक द कैपिटल गुड्स। फिर आता है द कंसेप्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, intermediate goods are those goods which are either used for further production or are used for resale purposes। क्या है समझ लेते हैं कि वो गुड्स जिनको हम आइदर फर्दर प्रोडक्शन में लगा देते हैं या फिर क्या करते हैं, उनको फिर से रीसेल करते हैं, उन गुड्स को क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स। समझ लेते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंसेप्ट का यूज करेंगे जो कि है प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने सबसे पहले आपको फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के बारे में बता दिया कि फाइनल गुड क्या है, दीज आर दोज गुड्स विच आर फाइनली प्रोड्यूस्ड एंड आर आइदर यूज्ड फॉर कैपिटल एज कैपिटल गुड्स और आर यूज्ड कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड्स खा लिया और कैपिटल गुड्स को जो है इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हो जाता है फाइनल गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, जो फर्दर प्रोडक्शन में कोई गुड जो है अगर यूज हो गया या फिर जो है उसको जो है हमने रीसेल कर दिया, वो हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। ऑलराइट, तो अभी एक बात आता है कि हम ये चीज डिसाइड कैसे करें कि कोई गुड्स जो है फाइनल गुड है या फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स है, ये चीज को हम कैसे डिसाइड करें। वी विल डिसाइड दिस थ्रू दिस कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री। देखते हैं क्या, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आ गया गेहूं। ठीक है, जो फील्ड्स है वहां पे जो है सबसे पहले आ गया गेहूं। तब गेहूं को क्या बोलेंगे आप, गेहूं को क्या फाइनल गुड बोलेंगे या फिर इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। ऑब्वियसली योर आंसर में भी इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों, क्योंकि हम गेहूं को जो है डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डायरेक्टली कंज्यूम गेहूं एंड दस इट कैन नॉट बी अ फाइनल गुड। फाइनल गुड तो नहीं हो सकता, हम कंजम्पशन के लिए भी यूज नहीं कर सकते और गेहूं को क्या ही इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम यूज नहीं कर सकते एज अ कैपिटल गुड। तो ये क्या होगा, फाइनल गुड नहीं होगा, इसीलिए ये हो जाएगा एक इंटरमीडिएट गुड बिकॉज इट विल बी यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन में यूज किया, गेहूं से क्या निकाल लिया, आटा निकाल लिया, फ्लोर हो गया। ठीक है, फ्लोर को भी जो है अभी हम डायरेक्टली अभी तक यूज नहीं करेंगे, वी कैन नॉट डायरेक्टली कंज्यूम इट और वी कैन नॉट यूज इट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस आल्सो। तो ये फाइनल गुड तो अभी भी नहीं हुआ। तो गेहूं का क्या करेंगे, हम बनाएंगे अभी ब्रेड। ठीक है, गेहूं का ब्रेड बना लिया, तो भाई ब्रेड क्या होगा बताइए, ब्रेड तो अभी हो जाएगा फाइनल गुड। क्यों, ब्रेड को जो है हम कंज्यूम कर सकते हैं, वी कैन कंज्यूम ब्रेड। तो ये क्या हो जाएगा, इस चेन से जो है, इस चेन से टूट कर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा टू कंज्यूमर। ठीक है,
सबसे पहले वीट हो गया, फिर फ्लोर हो गया, उसका जो है हमने ब्रेड बना लिया, ब्रेड से क्या हो गया, ये कंज्यूमर में चला गया, तो चेन से क्या हो गया, ये निकल गया, ठीक है। द ब्रेड केम आउट ऑफ द चेन टू दी कंज्यूमर। ब्रेड को जो है हमने फर्दर यूज नहीं किया टू प्रोड्यूस एनीथिंग। हम ब्रेड को किसी और चीज में भी यूज कर सकते थे फॉर प्रोडक्शन, जैसे पिज्जा हो गया, कुछ और हो गया, लेकिन हमने क्या किया, ब्रेड को जो है और फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं किया, और हमने क्या किया, इस चीज को निकाल दिया, यहाँ से ब्रेड को निकाल दिया और कंज्यूमर को दे दिया, ठीक है। तो अभी एज सुन एज ब्रेड इस चेन से निकल गया, वो क्या हो गया, एक फाइनल गुड हो गया, बिकॉज नाउ इट विल बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, ठीक है। अंटिल देन ऑल दिस फॉर्म्स वेर इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, अभी और जो है ब्रॉडली पढ़ेंगे। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, दे आर द गुड्स विच आर आइदर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। तो आटा, आप वीट देखिए या फिर फ्लोर देखिए, दोनों को जो है हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, वी विल फर्दर प्रोड्यूस इट, वी विल यूज इट फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ समथिंग एल्स। तो फॉर एग्जांपल गेहूं हो गया, उसको हम आटा को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करेंगे, एंड दस इट विल बी टर्म्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, हो गया। एंड फर्दर देन वी विल यूज इट टू मेक ब्रेड, तो ये भी हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। तो इस चेन में जितने भी गुड्स है वो क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड्स है। Why? Because they are used for production of something else and that is only known as intermediate goods। यानी वो गुड जिसको आप किसी और चीज को प्रोड्यूस करने में लगा देते हैं, उस चीज को क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स। ऑलराइट, तो देखिए इंटरमीडिएट गुड्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। ऑब्वियसली प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, इसको फर्दर प्रोडक्शन में हम यूज कर रहे हैं, तभी ये क्या हो गया, तभी ये हो जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। इस प्रोडक्शन बाउंड्री से निकल जाता है तब वो क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, वो फाइनल गुड एक हो जाएगा। फिर आता है दे हैव अ डिराइव्ड डिमांड। ऑब्वियसली दे विल हैव अ डिराइव्ड डिमांड। फॉर एग्जांपल अभी हम ले लेते हैं गेहूं, ठीक है। तो अभी अगर आटे का डिमांड नहीं हुआ तो गेहूं का क्या डिमांड होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि गेहूं को यूज करके ही तो हम आटा बनाते हैं। गेहूं इज कन्वर्टेड इनटू आटा इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो अगर आटे का ही डिमांड नहीं होगा तो गेहूं का क्या ही डिमांड होगा, गेहूं का डिमांड नहीं होगा। तो इसीलिए जो है हम बोलेंगे इट हैज अ डिराइव्ड डिमांड। अभी क्या आता है लास्ट पॉइंट, वैल्यू इज नॉट कैलकुलेटेड इन नेशनल इनकम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए क्यों। तो अभी फॉर एग्जांपल हम वीट का ले लेते हैं 1 रुपये, फ्लोर का ले लेते हैं हम 5 रुपये, ब्रेड का ले लेते हैं हम 15 रुपये, ठीक है। यानी कि ब्रेड जो है कंज्यूमर खरीद रहा है इन ₹15। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ ब्रेड का ही दाम पकड़ेंगे। हम वहाँ पे जो है गेहूं और आटे का जो या फिर जो वीट या फ्लोर का जो प्राइस है, जो 6 रुपीज़ है, उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो 6 रुपये था, ये 6 रुपये इसी ब्रेड के प्राइस में इंक्लूडेड है। आप उस चीज़ को अलग से नहीं कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 1 रुपये को यूज़ करके वीट प्रोड्यूस किया, उसके बाद 5 रुपये को और यूज़ करके उसको जो है बेच दिया हमने एज अ फ्लोर, और फिर फ्लोर के 5 रुपये को जो है हमने कन्वर्ट किया इनटू ब्रेड विच इज इनफैक्ट सोल्ड इन ₹15। तो ये जो 6 रुपये है वो इस 15 रुपये के अंदर में ही जो है इंक्लूडेड हो गया, ये अलग से नहीं आएगा। इसीलिए जो है हम सिर्फ ब्रेड का ये 15 रुपये को ही कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इस प्राइस को भी कैलकुलेट कर ले नेशनल इनकम में, तब क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगा एंड दैट विल नॉट बी एक्यूरेट एंड दस वी ओनली कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड। इंटरमीडिएट का गुड, जो इंटरमीडिएट गुड का जो वैल्यू है, उस चीज़ को क्या करते हैं, हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। ऑलराइट, क्योंकि जो फाइनल गुड है उसको तो फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होगा, वो तो किसी और गुड के प्रोडक्शन में यूज़ नहीं आएगा, वो जो है डायरेक्टली कंज्यूम होगा, इसलिए उसका ही जो वैल्यू है उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो क्या होगा, वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज अप हो जाएगा, तो उसका अगर वैल्यू कैलकुलेट करें डबल काउंटिंग हो जाएगा, तो डबल काउंटिंग को हमें अवॉइड करना है। तो इसीलिए जो है इंटरमीडिएट का गुड्स का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो को, और जो है वीडियो को जाने से पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। कोई भी डाउट हुआ इनके ऊपर तो आप नीचे कमेंट कर देना मुझको, और या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।